जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनम 9212 भर्ती में कल दिए गए ज्ञापन यानी कि कल किए गए प्रयास को किसी ने कुछ सुना आदि बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आज से पहले कभी किसी पेपर में इतनी स्पष्टता के साथ नहीं छापा गया था, यानी कि आप लोगों ने जितने भी प्रयास किए थे उससे पहले कभी भी किसी न्यूज़पेपर में नहीं दिखाया गया था। तो कल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप लोगों के प्रयास को प्रकाशन किया गया और संज्ञान में भी लिया गया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल लगातार 3 बार प्रयास किया गया था, जिसमें तीसरी बार में वहाँ के महंत जी यानी कि वहाँ के जो वरिष्ठ महंत हैं उन्होंने फैक्स भी किया था और उन्होंने डीजी मैम से बात भी की थी। तो ये चीज़ें हैं कि कल का प्रयास बहुत अच्छा रहा। अब ये है कि सुनवाई आचार संहिता से पहले यानी कि चुनाव के उससे पहले यदि हो जाती है और इसको लिस्टेड करवाया जाता है तो आप लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि विभिन्न अखबारों यानी कि न्यूज़पेपरों में प्रकाशित हुई खबर को। तो ये देख लीजिए, ये है आज आप लोगों को ये सब दिख गया होगा। चयनित एनम ने नियुक्ति पत्र मांगा। जनता दरबार के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों के चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनम में पहुंची। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति पत्र की मांग की। तो ये देख लीजिए 6 अगस्त 2022 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो ये चीज़ें पूरी इसमें दी हुई हैं। तो चलिए कहीं भी दिखा, तो इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी पेपर में नहीं छपा हुआ था, लेकिन अब प्रकाशित हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। और चलिए दूसरे पेपर में भी दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए गोरखपुर का राष्ट्रीय सहारा पेपर है, तो इसमें भी है जनता दरबार में पहुंची सैकड़ों एनम नियुक्ति पत्र की मांग। तो गोरखपुर 9 चयनित एनम बहनें बुधवार को सैकड़ों की संख्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची और नियुक्ति पत्र की मांग करते हुए ज्ञापन पत्रक सौंपा। तो ये चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए। चयनित एनएम ने सौंपा पत्रक, तो ये पूरा दिया हुआ है। आप लोग इसे यदि नहीं मिला है तो आप लोग पढ़ सकते हैं रोक के वीडियो। तो ये चीजें पूरा मामला, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी भी न्यूज़पेपर में ये चीजें नहीं दी गई थी। तो ये चलिए कुछ एक अच्छी समाचार है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मेहनत रंग लाई, कम से कम न्यूज़पेपर में ही दिखाया गया, लेकिन दिखाया तो गया। तो अब बस यही है कि आप लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। बस आयोग अब इस पर संज्ञान ले ले और केस को लिस्टेड करवाए और उसमें पैरवी करे और एक ही डेट में उसका निस्तारण करके आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दे। अब वहाँ ये भी बात उठाई गई कि 277 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, यदि इतना टाइम लग रहा है। लेकिन वहाँ इन सब चीज़ों का खंडन किया गया और बताया गया कि सभी की नियुक्ति पत्र मतलब साथ में होगी। तो किसी को बताया जा रहा है रोका नहीं जाएगा और सबकी नियुक्ति साथ में होगी। आप लोगों को पता है कि प्रोविजनल वालों के भी 3 अप्रैल से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो उनकी कमी है तो वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो लग तो यही रहा है कि कुछ काम अब शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए दिखाते हैं और कुछ खबर। तो ये देख लीजिए ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी, निकाय चुनाव आरक्षण की अधिसूचना आज जारी होगी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब चुनाव के भी प्रक्रिया चालू हो गई है। और बता दें 31/3/2023 व दिनांक 1/4/2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी का भ्रमण कार्यक्रम निम्नवत है। तो ये देख लीजिए उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जनपद फतेहपुर में। तो फतेहपुर के आसपास के जो हैं तो 31 को और 1 को आप लोग यदि चाहें तो वहाँ ज्ञापन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपना ज्ञापन सुनिश्चित वहाँ करा सकते हैं।
और बता दें कि आप लोगों को रुकना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने कल प्रयास किया, इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहना है, तो जिससे आप लोगों को चीज़ें और भी आसान हो जाए और इसी तरीके से हाईलाइट होता रहेगा मामला, तो आप लोगों को जल्द उस पर पैरवी कराई जाएगी और सुनवाई होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र हो सकता है जल्द मिल जाए। तो देख लीजिए 31 को है, कहाँ कहाँ इनका है आगमन। तो ये देख लीजिए युवराज सिंह महाविद्यालय फतेहपुर, तो यहाँ है। फिर भाजपा जिला कार्यालय फतेहपुर जाएंगे, तो ये है उनका गांधी सभागार कलेक्टर फतेहपुर, वहाँ जाएंगे। फिर गेस्ट हाउस PWD, यहाँ रात्रि विश्राम होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर 1 तारीख को भी है गेस्ट हाउस PWD फतेहपुर, तो यहाँ स्टाफ कार VIP वाहन द्वारा, तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोग यदि 11 बजे बॉर्डर कौशाम्बी पर होंगे, तो यदि आप लोग यहाँ भी ज्ञापन देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं और अपनी नियुक्ति पत्र सुनिश्चित करा सकते हैं। इतना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, इसी तरीके से यदि लगातार प्रयास किया जाता रहा और उनको संज्ञान में आ जाएगा तो जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा। आशा यही है कि आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए और आप लोग स्वस्थ रहें। किसी भी तरीके के भ्रामक या ये न सोचे कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगी। बस इतना है कि लेट हो रहा है, अब आयोग और मुख्यमंत्री जी कब चाहें कब देते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।